हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिनमें से हमारा मेन क्वेश्चन है कि ह्यूमन बॉडी में गोल्ड कितना पाया जाता है और क्या हम उस गोल्ड का यूज कर सकते हैं कि नहीं, और यदि कर सकते हैं तो मृत्यु के पश्चात आदमी का गोल्ड क्यों नहीं निकाला जाता। यह सुनने के बाद आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं है, आपके सभी सवालों का जवाब यहीं पर मिलेगा इसी वीडियो के अंत में। तो बने रहें वीडियो के आखिरी तक। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। उत्तर है इसका छोटी आंत में, अर्थात छोटी आंत में हमारे भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो इसका आंसर है हमारा टेंडन। आपको यह नाम अजीब लग रहा होगा, परंतु इसका यही नाम है, टेंडन। तो आपको याद रखना है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है। तो इसका आंसर है रेनिन। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन याद होते जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है। जब बच्चा पेट में होता है तो वह किस द्रव में तैरता रहता है। तो इसका आंसर है आम्नियोटिक द्रव। क्या है, आम्नियोटिक द्रव। आपको इन शब्दों को 2-3 बार बोलना पड़ेगा, तभी ये याद होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है। अर्थात बच्चे का लड़का या लड़की बनना किस गुणसूत्र से होता है। इसका आंसर है हमारा, बच्चों का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन है हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है, परंतु जब वह नवजात शिशु बड़ा हो जाता है अर्थात मनुष्य बन जाता है तो उसमें 206 हड्डियां बच जाती हैं और बाकी सब जुड़ जाती हैं, एक दूसरे में हड्डियां जुड़ जाती हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो, तो लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का 8वां क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। तो दांतों में कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है और इसी के कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है हमारा, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसका आंसर है, कैल्शियम की कमी से वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। यह मैं आपको 8वें क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो चलिए बहुत रफ्तार से हमने 9 क्वेश्चन देख लिए, तो चलिए आज का 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारा आज का 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं या कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मैंने बहुत सरल सरल क्वेश्चन लिए हैं, उम्मीद है आपको यह पता रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ होती है। तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम होता है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम आपको कमेंट करके बताना है और वह कहाँ पाई जाती है ये भी बताना है। तो चलिए आज का 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम, मनुष्य की बाहरी त्वचा कितने दिनों में नई हो जाती है। तो मनुष्य की बाहरी त्वचा लगभग 27 दिनों में दोबारा नई हो जाती है। आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की चोट लग जाती है तो लगभग 27 से 28 दिन में उसकी त्वचा नई हो जाती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ सबसे ज़्यादा होता है या कहाँ होता है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। शायद मैंने आपको यह क्वेश्चन पहले भी बता दिया है, तो आप याद कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े में होती है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है, तो आपको कमेंट करके बताना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आँखों के किस भाग में वर्डिक उपस्थित होता है, जो हमारी आँखों के भूरे, नीले या काले रंग होने का उत्तरदायी होता है। तो इसका आंसर है आइरिस।
आइरिस हमारे आँखों के भूरे, नीले व काले होने का उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा अस्थिमज्जा। अस्थिमज्जा में हमारी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बनती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो एक मानव के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है, अर्थात 1300 से 1400 ग्राम होता है, परंतु एक स्त्री के मस्तिष्क का वजन 1200 से 1300 ग्राम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में कितना गोल्ड पाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं, जिसके लिए आप इतनी देर से व्याकुल थे। तो मानव शरीर में गोल्ड भी पाया जाता है, जो ज़्यादातर खून के अंदर पाया जाता है। इंसान के शरीर में कुल 0.2 मिलीग्राम सोना होता है। हमारे शरीर में सिल्वर भी पाया जाता है, जो कि अगली वीडियो में हम बताएंगे। अब रही बात कि क्या हम इस गोल्ड का यूज कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह गोल्ड बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इस गोल्ड का यूज़ नहीं कर पाते। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस और सभी टॉपिकों पर क्वेश्चन आंसर मिल जाते हैं। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।